आज हम आपको एक ऐसी छोटी नदी के बारे में बताएंगे जो कभी यहाँ के लोगों के लिए वरदान थी, पर आज इसका अस्तित्व भी खत्म होने को है। हम बात कर रहे हैं लवनी नदी, जिसे गांव देहात के लोग लोनी नदी कहते हैं। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक शंकरगढ़ से 40 किलोमीटर लंबी ये नदी पहाड़ी क्षेत्र गाड़ा कटरा के जंगलों से निकलकर शिवराजपुर, लखनपुर, जोरवट, कपाड़ी, कल्याणपुर, देवखरिया, गोबरिया, मविया आदि सैकड़ों गांव से होते हुए चकघाट गौरा टोंस नदी में मिलती है। पगवार गांव के किसान राम यश ने बताया कि लोहगरा थर्मल पावर प्लांट का गंदा पानी भी इस नदी में बहाया जाता है। इस नदी में पूरा 12 महीने पानी रहता है जो सिंचाई के काम में आता है, किंतु अब सिंचाई में परेशानी ये हो रही है कि जो एनटीपीसी का गंदा पानी है केमिकल का, वो इस नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सारा पानी प्रदूषित हो गया। हम लोगों के जो खेत हैं वो सब खराब हो रहे हैं। वहीं इसी गांव के प्रधान राम मिलन ने कहा कि गांव का भी नाला इसी नदी में बहाया जाता है। एनटीपीसी प्लांट का जो है बहुत गंदा पानी आता है, इससे जानवर भी नहीं पी पाते और नहाने धुलने के लायक भी नहीं रहता है, और गांव के सारे नाले इसी में लगाए गए हैं। तो वहीं इसी गांव के युवाओं ने बताया कि एनटीपीसी का वेस्ट मटेरियल भी इसमें आता है, जबकि कई बार यहां के निवासियों ने संबंधित विभागों से शिकायत भी की गई, लेकिन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और हालात जस के तस बने हुए हैं। गाँव में एक नदी जो एनटीपीसी से होकर के आती है और वहाँ एनटीपीसी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इस जो वाटर होता है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड होता जा रहा है। इसका कई बार जो है काफ़ी प्रदूषण केंद्र में शिकायत की गई थी, लेकिन इसका जो है कोई निवारण नहीं हो रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि पहले हम सब इस पानी से स्नान किया करते थे, पर अब पानी इतना विषैला हो चुका है कि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जोरवट गांव के पूर्व प्रधान अरुण ने बताया कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान लगहर गांव में सफाई करवाई थी, लेकिन फिर से नदी में झाड़ियां उगाई हैं। बेनीपुर गांव में प्लास्टिक आदि लोगों के द्वारा फेंका जाता है। वो काफ़ी घट गई थी, उसमें मिट्टी पड़ गई थी, बलीना आ गया था। तो मैंने अपने प्रधानी काल में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा था, जिसको उन्होंने संज्ञान में लिया था, और मेरे गांव की सीमा लखहर और जुरवट में ढंग से सफाई हुई थी, पोकलैन वगैरह लगी थी, ट्रैक्टर लगे थे, एक बार अच्छी सफाई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर सब उचित देख रेख के अभाव में खराब होता जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि एक बार पुनः इसको देखा जाए। गाड़ा कटरा के क्षेत्र पंचायत सदस्य दिवाकर बताते हैं कि हम लोगों ने बेहद कम बजट में चेक डैम के निर्माण भी करवाए थे। नदी में प्लांट का कचरा आदि भी आता है। साथ ही लखनपुर, कैंठा आदि गांव में क्षेत्र के कई व्यापारियों की वजह से सिलिका सिल्ट से नदी प्रदूषित हो जाती है। अगर अभी भी नदी को बचाने के लिए शासन प्रशासन अपने स्तर से कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब क्षेत्र के लोग ये भी भूल जाएंगे कि यहाँ कोई लवनी नाम की कोई नदी भी बहती थी, और ये नदी सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केवल 37% नदियां ही ऐसी बची हैं जो 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं और मुक्त होकर बह रही हैं। और ये भारत की विडंबना है कि यहाँ हर दशक में 50 से अधिक सहायक या छोटी नदियां विलुप्त हो रही हैं।